एक तो सबसे पहला वाला ऑप्शन होता है परचेज रजिस्ट्रेशन करके। आप लोगों को क्या करना है कि हमारी कंपनी में ये है कि अगर आप जो भी कट्टे लगा दें, अब आप अमन भैया के पास बार बार आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भैया मेरे पॉइंट चढ़ा दो। आप उनका भी दिन में बहुत काम है, भैया माता पच्ची है, तो वो भी आपके साथ कभी आप लोग के पॉइंट चढ़ा पाएँ ना चढ़ा पाएँ, ठीक है ना। फिर उसमें कभी चढ़ा पाएंगे कभी नहीं चढ़ा पाएंगे। फिर उसके बाद दूसरी जाती है कंपनी के इंजीनियर का कि भैया आप मेरे से बोलोगे कि मेरे पॉइंट चढ़ा दो, शायद मेरे भी दिमाग से निकल जाए, मैं भी बार बार ना चढ़ा पाऊँ, क्योंकि आप तो डेली अंबुजा लगा रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं आ रहा है। तो इसमें क्या है, परचेज रजिस्ट्रेशन करके सबसे पहला ऐप होता है। तो इसमें क्या होता है कि आप लोग क्या करेंगे कि जैसे ही आप लोगों का आप लोगों ने परचेज रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, उसमें 3-4 चीज़ें बनी होंगी। पहला बना होगा अंबुजा सीमेंट, दूसरा अंबुजा प्लस का एक कट्टा बना होगा, फिर नीचे ब्लॉक बने होंगे, फिर एक अंबुजा कवच का कट्टा बना होगा। इन चारों में से आप जो चीज़ लेते हो उस पर क्लिक करना है, तो वहाँ पर वो ब्लू हो जाएगा, नीला नीला सा बटन हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें जैसे ही आप नीचे आएंगे तो 4 चीज़ें आपसे पूछेगा कि भैया आपने कितने कट्टे लिए आज, आपको नीचे आपने लगा 10 कट्टे लिए हैं, तो 10 कट्टे डाल दो। फिर उसके बाद वो पूछेगा कि भैया किस तारीख में लिए, किस डीलर से लिए, क्योंकि आप इसमें क्या मल्टीप्लाई पूरा ऑल इंडिया में कहीं पे भी ये प्रोग्राम रन हो रहा है, आप कहीं भी जाके अपना पॉइंट चढ़ा सकते हैं, किसी भी डीलर से ऐड हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आप लोगों ने करा, आपने उसमें डीलर का नाम भरा और उसके नीचे आप लोग आपसे लास्ट 4 चीज़ें पूछेगा, चौथी चीज़ पूछेगा कितने रुपये में लिया है, 430-40 में जितने में लिया डाल के आपने सबमिट कर दिया, आपके पॉइंट चढ़ गए। अब वो पॉइंट क्या है, उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए चले जाते हैं। आपने तो डाल दिए, अभी एक हमारे कॉन्ट्रेक्टर भाई साहब हैं, अभी नए जोड़ा, तो वो एक दिन में 600-600 कट्टे डालते हैं तो वो वेरिफिकेशन में चले जाता है, 100-150 कट्टे से ऊपर वेरिफिकेशन में चले जाता है, तो कट्टे फिर हमारे पास आते हैं। अभी क्या है ना कि अब डीलर ने लिया मान लो 100 कट्टे, एक मोटा मोटी मान लो डीलर ने 100 कट्टे लिया और हम लोग डाल रहे हैं 1000 कट्टे, तो वो इसलिए वेरिफिकेशन में चले जाता है। डीलर की जितनी लिफ्टिंग होगी उसी आधार पर उसके आप पॉइंट चढ़ा सकते हो, है ना। तो आप जैसे ही किसी डीलर आप जैसे ही पॉइंट चढ़ाते हो तो उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास आता है कि फलाने के इतने पॉइंट्स आ गए हैं, क्या ये आप उसमें आएगा अप्रूव करने या रिजेक्ट करने हैं। फिर उसका वेरीफाई करके हम उसको एक हफ्ते के अंदर अप्रूव कर देते हैं, वो आपके उसमें पॉइंट शो हो जाते हैं। अब ये पॉइंट आपके, चलो ठीक है, अब ये पॉइंट आपके चढ़ने लग गए। अब आप पूछोगे कितने कट्टे पे क्या क्या पॉइंट है। ये होता है जैसे आप लोग अंबुजा सीमेंट का एक कट्टा लगाते हो, नॉर्मल बेस प्रोडक्ट है, उस पर 1 पॉइंट मिलता है। अगर अंबुजा नॉर्मल अगर अंबुजा का प्लस आप लोग लगाते हो उस पर 2 पॉइंट, अंबुजा कवच आप लोग लगाओगे 3 पॉइंट, और अंबुजा के ब्लॉक आते हैं उस पर आपको मिलेंगे 20 पॉइंट पर क्यूबिक मीटर। अब पर क्यूबिक मीटर का ये है, 4 इंची का ब्लॉक लेते हो तो उसमें 1 क्यूबिक मीटर में 80 ब्लॉक आते हैं, तो पर क्यूबिक मीटर पर 20 पॉइंट उसमें मिलेंगे आपको। अब ये तो हो गया आपको कट्टू पे। अब इसके अलावा क्या होता है, अंबुजा की कुछ सर्विसेज हैं, बहुत आसानी से इजीली से आप लोग अपने पॉइंट एकत्रित कर। अंबुजा की कुछ सर्विसेज है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप वो सर्विसेज भी लेते हैं तो 100 पॉइंट आपको उसके मिलते हैं एक सर्विस लेने की। अगर आपने कभी मान लो लोकल इंजीनियर को अपने साइट को बुला लिया, स्लैब सुपरविजन के लिए बुला लिया, 100 पॉइंट उसके हैं। आपने कुछ नहीं करना, मैं फोन करना टाइम तो वो खुद आएगा, है ना, तो उसके 100 पॉइंट उसके मिलेंगे। उसके बाद अगर आप लोग कभी भी अंबुजा कंपनी क्या होती है, ड्राइंग भी बनाती है, अपने कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए ड्राइंग बनाती है, एस्टिमेशन भी करती है, प्लानिंग एंड डिजाइनिंग करती है, ठीक है ना। अगर आप वो सर्विस भी लेते हो, महीने में 1-2 भी लेते हो, तो उसके भी 100 पॉइंट है, एक सर्विस के 100 पॉइंट है, ठीक है ना। ये सर्विसेज है, इनको आप अगर लोगे तो इनके 100 पॉइंट है। इसके बाद क्या होता है, अगर आप खाली पॉइंट भी ना चढ़ाओ, क्या होता है कि आपकी सालगिरह आती है, जिनकी शादी होगी उनकी सालगिरह आती है, बर्थडे हर साल आता है, तो उन जन्मदिन पे और सालगिरह पे 100 पॉइंट वो मिलते हैं। अभी क्या है, अंबुजा अभिमान के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं हमारे, जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो उनकी बड़ी बड़ी वर्कशॉप कराते हैं हम लोग। अगर साल में एक वर्कशॉप के लिए आपका नाम आ गया, आपने एक वर्कशॉप अटेंड कर दी, तो 500 पॉइंट उसके मिलते हैं आप लोगों को, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग को पॉइंट लेने हैं। अब क्या है कि एक आप लोगों का इसके बाद ये रहेगा, ये पॉइंट्स तो हम लोग को मिल रहे हैं, एकत्रित भी आप लोग पॉइंट कर रहे हो, बहुत लोग के बहुत अच्छे पॉइंट होंगे, लेकिन इन पॉइंट से क्या बेनिफिट है, कैसे क्या चीज़ मिलेगी। अब बेनिफिट की बात करें, हम लोग क्या करते हैं, जब ये सारी चीज़ें हम लोग रजिस्ट्रेशन कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हो या जो भी प्रोफेशनल हैं, जो इंजीनियर हैं, उनको 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं, 4 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहली कैटेगरी होती है ब्रॉन्ज, उसके बाद सिल्वर, फिर उसके बाद आपका क्या कहते हैं गोल्ड, और लास्ट कैटेगरी होगी प्लेटिनम। ब्रॉन्ज कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनके पॉइंट क्या होते हैं, जो शुरू में जुड़ जाते हैं और जिनके पॉइंट लास्ट
0 से 4000 के बीच वाले जो हैं वो ब्रॉन्ज कैटेगरी के सदस्य हैं। 4000 से जब प्लस हो जाएंगे, 4000 से प्लस हो जाएंगे तो वो सिल्वर कैटेगरी में आ जाएगा, जब तक 7500 पॉइंट तक। जब 7500 से प्लस होगा 9999 तक वो गोल्ड कैटेगरी का सदस्य रहेगा। लास्ट जिनसे पॉइंट 10,000 से ऊपर हो गए वो प्लेटिनम कैटेगरी के सदस्य हो गए। अब इनमें फ़ायदा क्या है, ब्रॉन्ज कैटेगरी में जो बंदा है वो अगर भगवान ना करे कभी हम लोग ऐसे रोड दुर्घटना अगर हमारे साथ हो जाती है, या हम कभी भी साइट पर काम कर रहे हैं और हमें ऐसी दुर्घटना हो गई और हमें 24 घंटे तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ रहा है, 24 घंटे से ज़्यादा अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता है, तो अगर आपने एक भी कट्टा उठाया हो ना उठाया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ ब्रॉन्ज कैटेगरी के सदस्य होने चाहिए। तो कंपनी क्या करती है, आपको आपके बिलों के ऊपर 25,000 रुपये तक का कैश रिम्बर्स करती है आपके अकाउंट में। ये चारों कैटेगरी के कॉन्ट्रैक्टर को मिलेगा, 25,000 रुपये तक का कैश रिम्बर्स करेगी एक्सीडेंटल केस में, ठीक, वो आपके बिलों के ऊपर। इसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है हमारी सिल्वर कैटेगरी। सिल्वर कैटेगरी वो कैटेगरी है जिसमें बंदे क्या होते हैं 4000 से ऊपर पॉइंट हो और 7500 से नीचे हो। 4000 और 7500 के बीच वाले बंदे सिल्वर कैटेगरी में हो। इसमें सारी चीज़ें सेम रहेंगी, जैसे ब्रॉन्ज कैटेगरी में आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिल रहा था, इसमें भी मिलेगा। इसमें बस एक फ़ायदा होगा, फ़ायदा ये है, पहले ब्रॉन्ज कैटेगरी में अंबुजा सीमेंट का एक कट्टा ले रहे थे तो 1 पॉइंट मिल रहा था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर अंबुजा सीमेंट का एक कट्टा लोगे तो 5% बोनस के साथ आपके उसमें जुड़ेगा। पॉइंट जो होंगे 5%, 1 पॉइंट नहीं जुड़ेगा, फिर 5% बोनस के साथ आपके साथ जुड़ेगा। उसके बाद आता है गोल्ड कैटेगरी। गोल्ड कैटेगरी में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस सेम रहता है, लेकिन इसमें एक फ़ायदा आप लोग को एडिशनल और मिलता है। कंपनी क्या करती है, गोल्ड कैटेगरी का जो सदस्य हो जाता है, जो भी भाई जिसका टीएल में गोल्ड लिखा आता है या 7500 से ऊपर पॉइंट है, उसको और उनकी वाइफ को, उन कॉन्ट्रैक्टर भाइयों को और उनकी वाइफ को 1-1 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड देती है। आजकल क्या है कि छोटी मोटी बीमारी भी होती है, हम लोग को अस्पताल में एडमिट भी होना है तो 1 लाख रुपए का बिल तो ऐसे छप जाता है, तो वो भी कंपनी आपको कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड दे देगी फ्री। उसमें क्या रहता है कि आप लोगों को कोई पैसा नहीं खर्च करना, 1 लाख रुपए तक का पूरा आपका हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी करती है। लेकिन ये जो कार्ड रहेगा, ये कार्ड 1 साल तक ही मान्य रहता है। अब अगले साल आपको कार्ड चाहिए तो आपको गोल्ड कैटेगरी के अंदर होना चाहिए, अगले साल भी आपको गोल्ड कैटेगरी के अंदर होना चाहिए। अगर आप सिल्वर कैटेगरी में आ गए, फिर आपके ब्रॉन्ज कैटेगरी में आ गए, दोबारा से पॉइंट कम हो गए, आपने काम करना बंद किया, तो आपको कार्ड दोबारा इशू नहीं होगा। तो हर साल जब रिन्यू होगा, रिन्यू होने के बाद ये देखा जाता है कि आप हमारे साथ एक्टिव हैं या आप गोल्ड कैटेगरी का हमारे सदस्य हैं या नहीं। तो ये गोल्ड कैटेगरी का हो गया। इसके बाद जो अपनी लास्ट कैटेगरी है वो प्लेटिनम कैटेगरी। प्लेटिनम कैटेगरी में भी सारी चीज़ें सेम है, जो गोल्ड कैटेगरी में मिल रहा है वो प्लेटिनम कैटेगरी में मिलेगा। इसमें बस एक एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, वो ये मिलेगा कि अगर आप लोग कोई भी एक कट्टे का पॉइंट चढ़ाते हो, एक कट्टे पे ब्रॉन्ज में 1 पॉइंट मिलता है, लेकिन यहाँ पर अलग चेंज हो जाएगा, यहाँ पर 20% बोनस के साथ वो पॉइंट आपके उसमें जुड़ेंगे। अब इन पॉइंट्स को आप लोगों ने एकत्रित कर लिया, आप लोगों ने अपने पास कर लिया, अब इनका करना क्या है, ठीक है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दे रही कंपनी और क्या कहते हैं मेडिकल हेल्थ केयर का भी दे रही है। इसके बाद जो पॉइंट्स है उनका आप क्या करोगे, क्या कंपनी क्या करती है, हर साल हर 3 महीने में विंडो खोलेंगे, हर 3 महीने में विंडो खोलती है। अभी इसमें गिफ्ट कैटलॉग है, वो गिफ्ट कैटलॉग तब तक बंद रहेगा जब तक कंपनी विंडो नहीं खोलेगी। जैसे ही विंडो खोलेगी उसमें चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो हर 3 महीने में 4 से 5 दिन के लिए विंडो खोलती है। आपको जो भी सामान पसंद आता है आप उसे परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के बाद अपने पॉइंट से उसको खरीद सकते हैं और वो सीधे के सीधे आपके घर पर आएगा। कुरियर सुविधा है। ऐसी जगह पे जहाँ पर कुरियर नहीं हो पाता या जहाँ पर कुरियर नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पे क्या है, कंपनी के अपने ब्रांच ऑफिस में गिफ्ट को भेजती है, फिर जाके हम लोग आप लोगों को देते हैं। तो ये क्या है कि ये जो पॉइंट्स हैं, इनसे आप जो भी गिफ्ट लेंगे वो सीधे के सीधे आप लोगों के पास पहुँचेगा। उसमें बस आपने एड्रेस अपना सही डालना है। इसके बाद जब भी ये पॉइंट्स आपके कुछ क्या कहते हैं, आप लोग इनको खर्चा भी करते हो या जो भी हो, लेकिन ये नहीं है कि 3 महीने में अगर कंपनी की विंडो खुल रही है तो आपको कुछ ना कुछ लेना ही है। आपको नहीं पसंद आता आप मत लीजिए, आपके पॉइंट्स कभी लैप्स नहीं होंगे। आप उन पॉइंट्स को जब तक आपकी मर्जी है तब तक रख सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे कॉन्ट्रैक्टर भाई हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अभी क्या कहते हैं गिफ्ट्स वगैरह लिए,
अभी कंपनी का एक नया कॉन्ट्रैक्टर इंगेजमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ है। इसमें क्या है, इसमें कंपनी ने क्या किया है, हमारे जो ठेकेदार भाई हैं उनके लिए, उनके वाइफ और उनके बच्चों के लिए एक इंगेजमेंट प्रोग्राम देखा है। इसमें अंबुजा सीमेंट का जो टाइप है, वो आपने सुना होगा कि सारे गाँव का आप बच्चे देखते होंगे, उसमें एक शान करके जज है, तो उस शान की कंपनी से अंबुजा सीमेंट का टाइप हुआ है। इसमें क्या है कि आप लोगों ने क्या करना है, 2 मिनट का वीडियो बनाना है। वो वीडियो कैसा होना चाहिए, आप उसमें सिंगिंग कर सकते हैं या आप उसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, वाद्य यंत्र। आपके बच्चे किसी को गिटार बजाना अच्छा लगता हो, कोई हारमोनियम बजाता है, कोई तबला बजा रहा है, जो भी उसको पसंद हो, किसी को ढोल बजाना पसंद हो, ढोल बजा के रख सकता है। लेकिन ये सारे 2 मिनट का वीडियो आपने बना के हमको भेजना है, मेरे को भेजना है। इसके बाद ये वीडियो मैं आगे भेजूंगा। ये वीडियो जब आगे उनके पास चले जाएंगे, जिस कंपनी से हमारा टाई अप है, वो सेलेक्ट करेगा उनमें से कि टॉप 10 या टॉप जो सेमीफाइनल में जाने वाले होंगे उनको सेमीफाइनल के लिए चूज करेगा। ऑल ओवर इंडिया में प्रोग्राम चल रहा है, खाली हमारे यहाँ नहीं चल रहा। तो जैसे आप लोग अपना वीडियो बना के भेजते हैं, हम उसको आगे भेजते हैं, उसमें से लोगों को चूज किया जाएगा कि ये सेमीफाइनल में ये लोग आएंगे। इस सेमीफाइनल होने के बाद फिर वही सेमीफाइनल में जिनका नाम आएगा, जिनको चूज किया जाएगा, वो लोग अपना 2 मिनट का वीडियो बनाएंगे, फिर एक किसी थीम के ऊपर या गाना वाना के ऊपर वीडियो बनेगा और फिर उसको भेजा जाएगा। तो ऐसे करके ग्रैंड फिनाले होगा, 3 राउंड होंगे। एक आपका नॉर्मल ऑडिशन हो गया, एक आपका सेमीफाइनल हो गया और उसके बाद फाइनल होगा। अब जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो जिस तरीके से अब इतनी बड़ी कंपनी के साथ टाई अप कर रखा है, तो आपको जो प्राइज़ दिए जाएंगे वो भी बढ़िया दिए जाएंगे। चाहे आपकी फैमिली से कोई जीतता है या आप ही में से कोई बढ़िया अगर अच्छा टैलेंट निकल के आता है तो उनके लिए। तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर इंगेजमेंट प्रोग्राम। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि देखो, हम लोग तो मीटिंग कर लेते हैं, गेट टुगेदर कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो आपकी फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व रहती है, तो उनको भी थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, चारों कैटेगरी के लिए ये इसमें कोई भी ज्वाइन कर सकता है, बस अभिमान का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है ना? तुम भी एक याद आदमी हो। एक बात बताओ ना, एक बात आपकी रोक के मुझे बीच में बोलना नहीं चाहिए। जितने भी ठेकेदार हैं, जहाँ तक 90% 95% चलाना नहीं आता है, ये सिस्टम मैं आपको बताता हूँ, दुकानदारों से ही नहीं, नहीं, नहीं।